नमस्कार मेरे भाइयों और बहनों। मैं हूँ आयुष। जो आज हम सीखने वाले कंपैरिजन। कंपैरिजन मतलब दो नंबर्स के बीच तुलना करना, इसको कंपैरिजन कहते हैं। वो हम पाइथन में कैसे कर सकते हैं वो मैं आज आपको बताऊंगा। ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो इसको एंड तक ज़रूर देखना। हमारा पहला टॉपिक है ग्रेटर देन। नॉर्मल हम ऐसा लिखते हैं, सिंबल उसका ऐसा है, और हम पाइथन में भी देखें तो इसका भी सिंबल ऐसा ही होता है। तो मतलब हम ऐसे कर सकते हैं 6 इज ग्रेटर देन 3, और पाइथन में भी 6 इज ग्रेटर देन 3। हमको अगर उससे कोई आउटपुट लेना है तो हम ऑब्वियसली उसको प्रिंट कमांड के अंदर यूज़ कर सकते हैं, या फिर उसको हम एक वेरिएबल के अंदर भी स्टोर कर सकते हैं। अभी मैं आपको IDE में जाके बताता हूँ कि आप उसको यूज़ कैसे कर सकते हैं। और फिर बाकी का भी जो ऑपरेटर्स है, अभी ये ग्रेटर देन, बाकी का भी जो ऑपरेटर्स है उसका भी सेम ही होता है। उसको ज़्यादा करके वो नहीं दिखाऊंगा मैं। तो चलो, तो हम हमारे IDE में आ चुके हैं। यहाँ पे मैंने एक प्रिंट कमांड लिखी, उसके अंदर पैरेंथेसिस में लिखा 6 और ग्रेटर देन का सिंबल और ट्री। इसको हम रन करके देखते हैं तो यहाँ पे आया है ट्रू। ट्रू इसलिए क्योंकि ये बात सही है कि 6 3 से बड़ा है, इस वजह से इसकी बूलियन में वैल्यू आई ट्रू। तो अभी हम अगर इसके वैल्यूज को इंटरचेंज करते हैं, मतलब यहाँ पे हम 6 डालेंगे और यहाँ पे 3 डालते हैं, तो यहाँ पे फॉल्स आना चाहिए, क्योंकि जो 3 होता है वो 6 से बड़ा नहीं होता, इस वजह से ये वैल्यू फॉल्स आएगी। तो अभी हम उसको वेरिएबल से कैसे कर सकते हैं वो बताता हूँ। यहाँ पे मैंने x वेरिएबल के अंदर मैं स्टोर करता हूँ 4, और y वेरिएबल के अंदर मैं स्टोर करता हूँ 2। यहाँ पे मैंने लिखा x इज ग्रेटर देन y। ये आना चाहिए ट्रू, क्योंकि यहाँ पे x वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू मैंने स्टोर की है 4, वो y वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू स्टोर की है 2 उससे ज़्यादा है। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे y वेरिएबल की वैल्यू को मैं 10 कर देता हूँ तो ये फॉल्स आना चाहिए। ओके, ये पॉइंट के लिए भी चलता है। यहाँ पे मैंने किया 4.2 और इसको किया 1.9 करते थे, तो ये भी ट्रू आना चाहिए कि क्योंकि 4.2 इज ग्रेटर 4.2 इज ग्रेटर देन 1.9। हम हमारे दूसरे ऑपरेटर्स की तरफ चलते हैं। मैं आपको ये बार बार आपको IDE में नहीं करके दिखाऊंगा, क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाता है अननेसेसरी, और एक हैबिट बन जाती है कि आप ट्राई नहीं करते। दैट्स वाई मैं आपको वो ट्राई नहीं करके बताऊंगा, क्योंकि और एक वो बात हो गई कि ऑपरेटर्स होते कंपैरिजन ऑपरेटर्स, इसका सिंटैक्स लगभग सेम मतलब सेम होता है, बस उसका जो ये सिंबल है वो चेंज होता है। हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे टॉपिक की तरफ। है हमारा दूसरा टॉपिक है स्मॉलर देन। स्मॉलर देन मतलब कोई नंबर्स अगर एक दूसरे से छोटा है तो ये शो करने के लिए हम स्मॉलर देन का यूज़ करते हैं। नॉर्मल में भी हम यही सिंबल यूज़ करते हैं, और पाइथन में भी यही सिंबल यूज़ करते हैं। अगर मैंने लिखा यहाँ पे 4 इज़ स्मॉलर देन 6, तो ये सही होने वाला है, सही बात है। और यहाँ पे भी मैंने लिखा 6 इज स्मॉलर देन 10, ये वैल्यू भी सही होने वाली है, क्योंकि लॉजिकली 6 तो 4 से बड़ा है। तो आप कृपया करके इसको IDE में ज़रूर रन करना, क्योंकि वीडियो मैंने पिछली बार भी अभी बताया क्योंकि लॉन्ग हो जाता है और आप फिर ट्राई नहीं करते उसको। तो इसको आप ज़रूर ट्राई करना चाहिए आपको, तो आप करो ट्राई। हम हमारे फिर तीसरे टॉपिक की तरफ अब एडवांस करते हैं, बढ़ते। है हमारा अगला टॉपिक है इक्वल टू मतलब दो नंबर से वो उन दोनों में की सिमिलरिटीज दिखाने के लिए इक्वल टू का जो कंपैरिजन ऑपरेटर है इसका यूज होता है। नॉर्मल तरीके से हम
ऐसा लिखते हैं कि इज इक्वल टू का साइन देते हैं, पर यहाँ पे थोड़ी चेंजेस हो जाते हैं पाइथन में। इसे हमको इक्वल टू दर्शाने के लिए, शो करने के लिए डबल जो इक्वल का साइन है वो डबल करना पड़ता है। हमको पता है हम वेरिएबल्स असाइन करने के लिए इज इक्वल टू का साइन यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे x इज इक्वल टू 2, ये वेरिएबल के अंदर 2 ये हमने वैल्यू असाइन की, इसलिए हमने इज इक्वल टू का साइन यूज किया। पर पाइथन में अगर आपको इज इक्वल टू का शो करना है तो उसको डबल इज इक्वल टू का जो साइन है उसको यूज करना है, और नॉर्मल इसमें सिंगल का ही यूज करना होता है। बिगिनर्स इस चीज में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये इज इक्वल टू का साइन फिर मतलब इक्वल टू ऑपरेटर में क्यों डबल यूज होता है, तो ऐसा है। अब यहाँ पे मैंने किया 6 इज इक्वल टू 6, ये नॉर्मल तरफ, और वैसे हम पाइथन में इसको लिखेंगे 6 डबल इज इक्वल टू का साइन और ये 6, ये दोनों ही जो उसको आउटपुट आने वाला है ट्रू। सही बात है। अगर मैंने यहाँ पे एक वैल्यू चेंज कर दी इसकी, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे 8 देता हूँ तो ये फिर फॉल्स होने वाला है, क्योंकि 8 इज नॉट इक्वल टू 6। अभी भी छोटे छोटे ऑपरेटर्स बाकी है, तो हम हमारे दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सो हमारा अगला टॉपिक है नॉट इक्वल टू। मतलब ये इसलिए यूज होता है कि दो नंबर्स के बीच अगर कोई सिमिलरिटीज ना हो, हमको अगर शो करना है कि दोनों नंबर्स इक्वल ना हो, तो इसलिए हम नॉट इक्वल टू इस ऑपरेटर का यूज करते हैं। सो नॉर्मल वे में हम इसको ऐसे लिखते हैं, मतलब इज इक्वल टू का साइन और इसमें एक स्लैश, इसलिए ये हम नॉर्मल तरीके से लिखते हैं, जैसे 7 इज नॉट इक्वल टू 4, ये ऐसा हो गया। पर पाइथन में यहाँ पे सिंबल फिर से अलग हो जाता है, बदल जाता है। हमको इज इक्वल टू के साइन के पहले एक्सक्लेमेटरी मार्क को डालना पड़ता है। आप इस एक्सक्लेमेटरी मार्क को साइड में, मतलब इज इक्वल टू जो सिंबल है उसके साइड में नहीं डाल सकते, आपको एरर आ जाएगा। सो हमको उसको पहले ही डालना पड़ेगा। बिगिनर्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि उसको कई बार गलत यहाँ पे डाल देते, मतलब इज इक्वल टू के साइन के राइट साइड में डाल देते, जबकि आपको लेफ्ट साइड में डालना पड़ता है। मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ बहुत बार। सो यहाँ पे हम पाइथन में भी उसको ऐसे लिख सकते हैं, 7 इज नॉट इक्वल टू 4, ये इसका पाइथन एक्सप्रेशन हो गया। सो आप इसको आईडी में रन करके देखो, फिर आप बताओ कमेंट्स में कि आपको उसका क्या आउटपुट आता है। वही वेरिएबल में स्टोर करके रन करके देखो, और सिर्फ प्रिंट कमांड का यूज उसको डायरेक्ट आर्गुमेंट देके भी रन करके देखो। सो बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ। सो हमारा अगला टॉपिक है ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। मतलब कोई दो नंबर या तो एक दूसरे से ग्रेटर है या फिर इक्वल है, समझो। मतलब कोई दो नंबर है जो एक दूसरे से ग्रेटर भी हो सकते हैं या फिर एक दूसरे से इक्वल भी हो सकते हैं। हम अगर नॉर्मल मैथमेटिकली हम उसको ऐसे एक्सप्रेस करते हैं, मतलब ग्रेटर देन का सिंबल और उसके नीचे दो इज इक्वल टू, मतलब एक इज इक्वल टू का साइन, ये नॉर्मल तरीका हो गया। और पाइथन में यहाँ पे थोड़ा चेंज हो जाता है। सो इसलिए हमको अगर पाइथन में एक्सप्रेस करना है तो हम पहले इस ग्रेटर देन का सिंबल यूज करेंगे और फिर उसके साइड में इज इक्वल टू का सिंबल यूज करेंगे। ये हो गया पाइथन में, मतलब यहाँ पे हो गया 6 और ये हो गया 6.2, ये इसका आंसर ट्रू आ जाएगा। मतलब ये वैल्यू इससे ज़्यादा बड़ी है। या फिर अगर यहाँ पे ऐसा होता है कि यहाँ पे 2 ना होता तो फिर भी ये वैल्यू ट्रू होती, क्योंकि ये तो या तो ये दोनों इक्वल है या फिर ये दोनों इक्वल थे, इस वजह से ये वैल्यू हो जाएगी ट्रू। तो बढ़ते हैं इसी के सिमिलर टॉपिक पे थोड़े, तो चलो। सो हमारा अगला टॉपिक है उसके सिमिलर, स्मॉलर देन और इक्वल टू। ये शो करता है कि एक नंबर या तो दूसरे नंबर से स्मॉलर है या फिर वो उस नंबर से इक्वल है, समझ गए। मतलब एक नंबर है जो उससे स्मॉलर भी हो सकता है या फिर उसके बराबर भी हो सकता है। ये हो गया इसका कंपैरिजन
कंडीशन, इस कंडीशन में इसको यूज करते हैं। सो नॉर्मल तरीके से हम ऐसे उसको यूज करते हैं, स्मॉलर देन और उसके नीचे इज इक्वल टू के सिंबल, सिमिलर टू, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू के सिंबल्स के। और पाइथन में यहाँ पे आ जाएगा स्मॉल, मतलब स्मॉलर देन का सिंबल, और यहाँ पे आ जाएगा इक्वल टू का सिंबल। सो हम ऐसा लिख सकते हैं 4, और यहाँ पे हो गया हमारा 4.1। ये ट्रू हो जाएगी इसकी वैल्यू यहाँ पे भी, मतलब ये यहाँ पे इससे छोटा है, ये 4.1 से यहाँ छोटा है। पर अगर यहाँ पे इसका जो हमने पॉइंट निकाल दिया फिर भी ये ट्रू रहेगा। क्यों? क्योंकि ये या तो उससे छोटा है, ये या तो इससे छोटा है या फिर इससे इक्वल है। दैट्स वाई ये यहाँ पे इस कंडीशन का उपयोग होता है। सो हम बढ़ते हैं हमारे लास्ट टॉपिक की तरफ। सो बाय द वे यहाँ पे मैंने कोई, मतलब टॉपिक तो ख़त्म हो गया था। आप क्या करते हैं लोग, लास्ट का जो टॉपिक है, मतलब लास्ट के जो सेकंड होते मोमेंट्स वीडियो का, वो उसको स्किप कर देते। तो इसलिए मैंने बोला है कि हमारा चैनल डाउन चल रहा है, तो प्लीज़ इसको, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से मेरे को मोटिवेशन मिलता है। सो आप ज़रूर किया करो। और मेरे एनालिटिक्स के अनुसार आप वीडियो पूरा नहीं देखते हो, दैट्स वाई कि वीडियो को भी पूरा देखते रहो, क्योंकि एंड मोमेंट पे भी कुछ इम्पोर्टेंट बता जाता हूँ कई बार, और कोई नेक्स्ट वीडियो का एक हिंट या फिर आपको एक टिप दे देता हूँ। दैट्स वाई वीडियोस को फुल देखा करो। और तब तक के लिए गुड बाय। और जो मैंने कंपैरिजन ऑपरेटर्स, जो बात मतलब इक्वल ग्रेटर देन के बाद जो मतलब आईडीई में रन करके नहीं दिखाए थे, क्योंकि आप वो फिर नहीं रन करके देखते हो, ऐसा मेरे को मतलब आया है। सो मतलब मेरे इसको ऐसे ध्यान में आया है। सो आप उसको रन करके ज़रूर देखो और कमेंट्स में मेरे को बताओ कि आपने क्या, आपको कोई बग्स आए, मतलब क्या इश्यूज एरर आए, तो मैं आपको अगली वीडियो में ज़रूर बताऊंगा।